दोस्तों, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खटास में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बादल मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। वहीं पर इन दोनों के दरमियान कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इस कशीदगी के बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द क्लिफ्टन डायलॉग्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, आज से 3 दिन कबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए 3 जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, जिनमें से एक का ताल्लुक कतर से था जिसका नाम अल रकायात था। ये एक LNG टैंकर था और दूसरे का ताल्लुक सऊदी अरब से था। तीसरे के बारे में अभी तक खातिर ख्वाह मालूमात नहीं है, लेकिन 3 जो माल बरदार जहाज़ थे इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया जाता है। इस हमले की ये वजूहात बताई गई हैं कि इनकलाब पासदारा ने इनकलाब जो IRGC है ईरान का, उसके बनाए हुए या उसके बताए हुए रूट को छोड़ करके ये जहाज़ अपनी मर्जी या किसी और रूट के ऊपर गामजन थे। आप अगर उस मैप को देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ ओमान के दरमियान जो छोटी सी एक लाइन है, ये 2 मुल्क आपस में शेयर करते हैं। एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, उसका पानी है, और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का पानी है। अगर इसका आप सेंटर वाला एरिया लें तो ये एक इंटरनेशनल वाटर है जिस पर फिलहाल किसी भी इसका क्लेम नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क का तो क्लेम नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान इस पूरे खत्ते के ऊपर अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। वो ये दिखाता है कि उनके बताए हुए रूट से अलग होंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। इसका वो पहले ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन जिसका आपने अमली मुजाहरा अब जा करके देखा जब उन्होंने इन 3 जहाज़ों को निशाना बनाया। ये कोई पहला वाक़या नहीं, आज से कुछ दिन पहले भी 1 से 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार जब 3 जहाज़ों को मसलसल इकट्ठे निशाना बनाया गया तो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट पर सामने आई, मतलब कि एक ग्लोबली एक न्यूज़ बन करके सामने आई। इस वाक़ये के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च करता है। ईरान की बंदर अब्बास और सिरिक के अंदर मौजूद 80 के करीब फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाता है। अमेरिका के इस हमले के बाद जवाब में ईरान बहरीन के अंदर मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स की 5th फ्लीट को निशाना बनाता है, उसका हेडक्वार्टर को निशाना बनाता है जो बंदर सलमान में वाक़िया है, और इसके साथ कुवैत के अंदर मौजूद अल सालिम एयरबेस जो जिसमें अमेरिका की एयरबेस है, उसको भी निशाना बनाता है। इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाक़ये के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो ईरान को दी गई एक लेवरेज थी कि वो अपने ऑयल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, इसके ऊपर वापस पाबंदी लगा देता है। एक तरह से पूरी तरह से दोबारा सैंक्शंस लगा देता है। ईरान को तो अब तक इजाज़त दी थी कि अगस्त 2026 तक वो खड़ग आइलैंड से निकलने वाला तेल पूरी दुनिया में उसकी तरसील कर सकता है, आज़ादाना उसकी तरसील कर सकता है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अपनी जो इकॉनमी है उसको मजबूत करने के लिए वो किसी भी मुल्क के साथ तेल की तरसील कर सकता है। लेकिन वहीं पर इस कशीदगी के बाद अमेरिका ने ये पाबंदी वापस ईरान के ऊपर लगाई है, जिसके बाद ईरान तेल बेचने वाले ममालिक में नहीं शामिल। और इस पाबंदी को लगाने की वजह यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं, अंकारा में नेटो के इजलास में मौजूद हैं, वो वहाँ से MOU से दस्तबरदार होने की बात करते हैं। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो MOU था उसे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। वो एक तरह से धमकी देते हैं कि हम इस MOU को ख़त्म करने जा रहे हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर ईरान हम पर हमला करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स 20 गुना ज़्यादा ताकत से ईरान को जवाब देगा। ये सूरत हाल इस वक्त खित्ते के अंदर मज़ीद कशीदगी का बायस बन रही है, जहाँ पर ईरान जो अपनी मनमानी के तौर पर आते जाते तिजारती जहाज़ों का जिनका जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनको निशाना बना रहा है। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान के ये एक किस्म से दोबारा से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इसी कन्फ्लिक्ट के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कल रात दोबारा टारगेट किया जाता है। बंदर अब्बास, सिरिक, जजीरा कशम, चाबहार और जजीरा एलावान, ये वो टारगेट्स हैं जिन पे कल रात इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अमेरिका की जानिब से स्ट्राइक की जाती है। स्ट्राइक का मकसद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले माल बरदार जहाज़ों को उनकी तरसील को यकीनी बनाना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि इस हमले में उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्चर साइट्स, आर्मी कमांड एंड सेंटर और IRGC की वो स्पीड बोट्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर गश्त करती हैं, उनको निशाना बनाया। इस हमले का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना था। अमेरिका और ईरान के दरमियान चलती इस कशीदगी के बायस इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ऑयल की कीमत $72 से $73 पर बैरल थी, अब वो बढ़ करके इस 2 दिन के कन्फ्लिक्ट के अंदर $79 से $80 पर बैरल हो चुकी है। अगर ये डिस्कलेशन की तरफ नहीं जाते तो ये जो कीमत है ये बढ़ करके वापस आज से 3-4 महीने पहले वाली सतह पर वापस आ जाएगी। इसी एस्केलेशन के बारे में बात करने के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और कतर के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है।
دونوں رہنماؤں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کسی بھی طرح وہ اس خطے کے اندر موجود امن کو بحال کریں گے۔ دوستو اس کنفلکٹ کی بظاہر ابتدا ایران کی طرف سے کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں تو ابھی تک کھل کر کے کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جب ان تین جو مال بردار جہاز تھے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ماہ پہلے جب اسلام آباد ٹاکس کا آغاز ہوا تھا تو اسلام آباد کے اندر دو وفد آئے تھے، ایک ایران کا جس میں عباس اراغچی، محمد باقر کالیباف اور ساتھ میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے جے ڈی کشنر اور ساتھ میں جی ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے اور اسٹیو وٹکوف۔ جب ان کے مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہو رہے تھے وہاں پہ عباس اراغچی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی بات کی تھی۔ وہیں پہ آئی آر جی سی کی جانب سے اس دعوے کو مسترد کر دیا جاتا ہے، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب تک مکمل معاہدہ نہیں ہوتا تب تک وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند رکھیں گے۔ دوستو کہیں نہ کہیں جو حکومتی وفد ہے ایران کا ان کے درمیان اور آئی آر جی سی کے درمیان ایک گیپ ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ آئی آر جی سی جو ہے وہ ایران کی جو فوج ہے یا ان کی ملٹری نیوی اس سے بالکل الگ ہے۔ آئی آر جی سی ڈائریکٹ رہبر معظم جو آیت اللہ خامنئی علی خامنئی شہید تھے ان کے انڈر کام کرتی تھی، اور اس ٹائم پہ ان کے جو بیٹے مجتبی خامنئی ہیں وہ ان کے انڈر ہیں۔ آئی آر جی سی حکومتی وفد سے بالکل ایک علیحدہ اپنے ان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، ان کے اپنے مطلب کہ آپ مان کے چلیں کہ باقی جو آرمی ہے ایران کی اس سے بالکل مختلف کام کرتی ہے۔ آپ کے مختلف کمانڈ سینٹرز ہیں، ان کے مختلف کمانڈرز ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ جو حکومت ہے ایران کی اس کے انڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کنفلکٹ پہ اس ٹائم پہ دوبارہ رائز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اس ٹائم پہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے حکومتی وفد اور ایران کی جو آئی آر جی سی ہے اس کے درمیان میں، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ اس پہ بات کریں آپس میں کہ کس طرح، مطلب کہ اگر کوئی مال بردار جہاز وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے اوپر سینکشنز ہٹائیں گے، آپ آئل کی ترسیل کریں پوری دنیا کے اندر، آپ ہر طریقے سے اپنے جو اپنا انفراسٹرکچر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایم او یو میمورنڈم آف اسلام آباد سائن ہو چکا ہے، اس کی مزید آگے عنقریب اسی مہینے کے اندر اسلام آباد کے اندر اس کا دوسرا راؤنڈ ہونا تھا جو یورینیم کے بارے میں ان کی آپس میں ایک ڈسکشن تھی، لیکن وہیں پہ یہ جو اسکلیشن ہوا ہے یا یہ اس طرح کے جو معاملات ہوئے یہ تھوڑی سی کھٹاس میں پڑ رہا ہے، اور یہ پورا میمورنڈم آف اسلام آباد کھٹاس میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ناکہ بندی کی تھی ہم اس کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ اگر یہ ناکہ بندی دوبارہ بحال ہوتی ہے تو ہم آج سے 1-2 مہینے پہلے جہاں کھڑے تھے ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹس پہ کروڈ آئل کی قیمتیں ہیں وہ پھر آسمانوں پہ ہوں گی، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے $200 پر بیرل پہ چلی جائے۔ یہ پورے طریقے سے اس خطے کے اندر ایک تباہی کا عنصر بن سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکیں۔ تھینک یو۔